दोस्तों रिटायरमेंट हम जितनी जल्दी ले ले उतना अच्छा है। अगर 40 की उम्र में आप रिटायरमेंट ले लोगे तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आप अपने लाइफ पार्टनर को, अपने बच्चों को पूरा टाइम दे पाओगे। पर रिटायरमेंट के लिए आपके पास एक अच्छा खासा अमाउंट होना चाहिए, 1 करोड़ 2 करोड़ के लगभग। तभी आपके पास, तभी आप रिटायरमेंट ले सकते हैं। 60 साल नौकरी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए आपने शुरू से ही कोई इनकम सोर्स करने पड़ेगी, पेसिव इनकम, जो आपको इनकम करने, जैसे कहीं किराए पे, कोई रेंट पे, कुछ भी घर लेके आपने देना पड़ेगा, या फिर स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा एक अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, वहां से डिविडेंड आता रहेगा, वहां से आप उसके बाद ही रिटायरमेंट ले सकते हैं। दोस्तों तुम एक स्टोरी के थ्रू समझते हैं दोस्तों कैसे हम जल्दी रिटायरमेंट ले सकते हैं। 3 दोस्त थे, तीनों की पढ़ाई इकट्ठे कंप्लीट हुई थी। तीनों दोस्त गए थे बम्बे, महाराष्ट्र में नौकरी ढूंढने के लिए, नौकरी करने के लिए गए थे। वहां से गोपाल, सुनील और अनिल था। जो गोपाल था उसके ड्रीम कुछ और था, और सुनील और प्लस अनिल का ड्रीम कुछ और था। तो वहां पर जाते ही उन्होंने देखा कि यहाँ पर मैंने नौकरी के लिए तीनों तलाश करने लग गए हैं। तो गोपाल को जाते ही नौकरी मिल गई। तो वहां पर जब नौकरी गोपाल को जल्दी से जल्दी, तो उसके ड्रीम कुछ और थे। उसको स्टार्टिंग में जो नौकरी मिली, 25,000 की नौकरी मिली है। पर उसने जब नौकरी मिली तो उसके ड्रीम और थे। जो उसके ऑफिस स्टाफ था, जैसे हम महाराष्ट्र में गए हैं, बम्बे में गए हैं, तो वहां का कल्चर और कुछ था। तो उसी कल्चर में डरना स्टार्ट हो गया, क्योंकि इसकी मौज मस्ती करने का लाइफ था। तो मौज मस्ती करने लग गया लाइफ। जैसे एप्पल का मोबाइल लेके आ गया, 1 लाख का किस्तों पे लेके आ गया। तो ऐसे उसने अपनी लाइफ जीनी स्टार्ट कर दी। तो ऐसे उसकी लाइफ में किस्तें ज्यादा हो गई है और पेमेंट कम होती चली गई है। और एक इसका था, जैसे आज यहाँ नौकरी किया, 6 महीने यहाँ की, 6 महीने और कहीं 6 महीने, ऐसे इसकी जो इनकम है, इनकम भी सेटल सी नहीं रहती थी। उसकी इनकम कभी कम रहती थी, कभी ज्यादा रहती थी, क्योंकि वो नौकरी छोड़ता करता रहता। और जो दो थे उसमें से सुरेश और अनिल, अनिल ने क्या किया, अपने पापा के पास जाते उसने देखा यहाँ पर बम्बे आने वाले टाइम में 10 साल बाद कुछ अलग कर सकती है। तो उसने अपने पिताजी को बोला कि पापा मुझे 15 लाख रुपया दे दो, मैं यहाँ पर जमीन खरीदूंगा। देखो उसका सपना था अनिल का, जमीन खरीदने का, कि मैं जमीन खरीद के आज से 10 साल बाद कुछ यहाँ पर कर सकता हूँ। तो उसके पिताजी ने बोला नहीं बेटा अभी जमीन मत खरीद। तो उसने अड़ के अपने पिता से 15 लाख रुपए लेके और अच्छी खासी जमीन खरीद ली। और जमीन के ऊपर साथ साथ उसको नौकरी मिल गई। थोड़ा थोड़ा करके उसने अपना अच्छी खासी एक कोठी वहां पर बना दी, फ्लैट उसने बना दिए, और उन फ्लैटों को किराए पे देना स्टार्ट कर दिया। और उसके जो उसने 15 लाख की जमीन ली थी, 15 लाख की जमीन ली थी, उसकी जो दूसरे जो दोस्तों ये गए थे 2014 में गए थे। तो आज 2024 में जो इसकी फ्लैट की कीमत हो रही है, एक फ्लैट की 90 लाख की कीमत हो रही है, एक फ्लैट की, जिसने टोटल जमीन 15 लाख की ली थी 2014 में। तो उसके बाद वो एक अमीर बन गए, अच्छा खासी नौकरी उसके पास भी थी, प्लस उसने पैसे को इन्वेस्टमेंट भी किया रियल एस्टेट में। तो उसके बाद जो हमारे अनिल कुमार थे, अनिल कुमार जो उसका जो ड्रीम था स्टॉक मार्केट, जो शुरू से ही स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत ही इंटरेस्ट रखता था, तो उसने अपना कुछ पैसा एसआईपी से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रखा था। जब भी उसकी पेमेंट आती थी उसने पैसे को इन्वेस्टमेंट किया स्टॉक मार्केट में। तो वहां से उसके पैसे की अच्छी खासी ग्रोथ हुई। तो उसने क्या किया, जितना पैसा आता था स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता। और उनके कुछ ज्यादा बड़े सपने नेचुरल में रहते थे, ज्यादा वो नहीं है कि किस्तों पे एप्पल का फोन लेके आए, गाड़ियां लेके आए। और जो उनमें गोपाल था, जो सपने थे उसके बड़े थे, वो किस्त गाड़ी लेके आया, कभी बाइक लेके, कभी बंगला लेके आया। तो उसकी सारी जिंदगी ईएमआई पे निकल गई। और जो और थे और अमीर बनते चले गए, जो अनिल और सुनील थे वो अमीर बनते चले गए, और जो गोपाल था वो गरीब का गरीब रहता चला गया। तो कुछ साल बाद जब गोपाल अनिल और सुनील से मिला तो उनको देख के हैरान हो गया, क्योंकि वो सपने उसके अलग थे। तो सोचो तो गरीब रह रहे होंगे, क्या अमीर बने होंगे। तो जब उनके से मिला वो अचानक से अनिल की, जब गोपाल की दोस्तों मैरिज हुई तो उसने फ्लैट लेने की सोची। तो फ्लैट कहां लेने चला गया, अनिल के वहां, अनिल ने जहां पर जमीन ली थी वहां पर जब फ्लैट लिया तो फ्लैट था 90 लाख का। जब अनिल से मिला तो हैरान, मैंने कहा यार अनिल आपने इतनी संपत्ति कैसे बनाई। उसने जब बताया कि मेरे शौक कम थे, मेरा रियल एस्टेट में इंटरेस्ट ज्यादा था, मैंने यहाँ पर जमीन खरीदी 15 लाख की, उसी जमीन ने मुझे आज अमीर बना दिया है। ये 90 लाख का आप आज मेरे से ही फ्लैट ले रहे हो। क्या कर रहा है आजकल,
चलो उसको भी बुला लेते हैं। उसके पास फोन गया, सुरेश भी एक अच्छी खासी गाड़ी में आया और वहां पर देखा उसने बहुत ही अच्छी गाड़ी में है। देखो यार इसने भी अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लिया है। इसने क्या देखो, मैंने टोटल पैसा अपना स्टॉक मार्केट में हमेशा इन्वेस्टमेंट किया, वहां से मुझे डिविडेंड बोनस कुछ ना कुछ मिलता रहा और वहां से आज मैं अमीर बन गया हूं। देखो जो देखे, गोपाल की उम्र भी 36 साल थी जब ये मिले, और सुरेश और अनिल की उम्र भी 36 37 साल थी। तो गोपाल मिला निकला यार रिटायरमेंट के बारे में क्या सोचा है, पूरे जिंदगी नौकरी करनी पड़ेगी। सुरेश बोला यार सारी जिंदगी क्यों करेंगे, मैंने तो रिटायरमेंट शायद 6 महीने बाद ले लूं। और इसमें अनिल बोला मैं तो अपनी रिटायरमेंट शायद 5 6 साल बाद ले लूं। ऐसा क्या किया आप लोगों ने, मैंने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट किया और मैंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया। तो यार मैंने तो जिंदगी भर नौकरी करनी पड़ेगी। आपको क्यों नौकरी करनी पड़ेगी, मैंने तो कभी सोचा नहीं है कहीं पर स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड या फिर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना। मैंने तो पूरा पैसा जब भी आया, कोई गाड़ी मोबाइल सब कुछ लेके आता रहा, पर मैंने कभी भी एसआईपी नहीं की, इन्वेस्टमेंट नहीं किया। तो आप देख लो दोस्तों, गोपाल की हालत कैसी होगी और अनिल और सुरेश की हालत कैसी होगी। अगर आप भी 36 से 40 उम्र में रिटायरमेंट ही लेना चाहते हैं तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करो या रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करो। आपने पता भी है स्टॉक मार्केट में जिसने 2020 में इन्वेस्टमेंट किया था, आज उसके पैसे की ग्रोथ कहां हो रही है, और जिसने 1976 में, 1995 में या 2000 में किया था, उसके पैसे की ग्रोथ कहां से कहां चली गई है। तो अगर अभी भी आपने कहीं पर अकाउंट नहीं खोला है तो अकाउंट खोल लो दोस्तों, जिससे आपके पैसे की ग्रोथ जल्दी हो। देखो इन्वेस्टमेंट हर जगह नहीं हो पाती, अच्छी जगह अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तभी आपके पैसे की ग्रोथ हो सकती है। अगर आप आज नौकरी करें, कल को किस्तों पे गाड़ी लेके आ गए, मोटरसाइकिल लेके आ गए, लोन के पीछे पड़ गए, तो कभी भी अमीर नहीं बन सकते हैं। तो अगर आप गोपाल बनना है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपने अनिल और सुनील बनना है तो अपने अलग माइंड लगाना पड़ेगा। 40 साल में अगर मौज मस्ती की लाइफ जीनी है तो अपने अलग माइंड करना पड़ेगा, अलग कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जाना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, जिससे हमारा एक